नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। आनंद बेकर्स, द फाइनेस्ट बेकरी शॉप, नाउ ओपेंड एट बेलवागंज, लहेरिया सर्किल। ISO प्रमाणित मेट्रो IVF सेंटर, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला IVF सेंटर, डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद, दरभंगा। रजिस्ट्रेशंस आर ओपन फॉर द न्यू सेशन। ऑलमाइटी पब्लिक स्कूल, इमली बाजार, नियर नेशनल सिनेमा, दरभंगा। एंड ऑलमाइटी पब्लिक स्कूल जूनियर, छोटी काजीपुरा, दरभंगा। संस्कृति इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल, नियर कंकाली मंदिर, रामबाग कैंपस, दरभंगा। रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन ओपन। सकती है महागठबंधन की मुश्किलें, मधुबनी से टिकट नहीं मिलने और दरभंगा से भी एडजस्ट नहीं किए जाने से खासे नाराज हुए आरजेडी नेता मोहम्मद अली अशरफ फातमी। दरभंगा पहुंच कार्यकर्ताओं के समक्ष मीडिया से कहा, मैं चुप बैठने वाला नहीं, चुनाव तो लड़कर ही रहूंगा। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में स्वीप की बैठक, वोट प्रतिशत बढ़ाने की हर ओर हो रही कोशिश, क्योंकि मजबूत लोकतंत्र के लिए है यह बेहद जरूरी। चुनाव के लिए प्रथम चरण प्रशिक्षण कार्यक्रम के 5वें दिन दोनों पालियों में द्वितीय एवं तृतीय मतदान पदाधिकारियों को दिया गया हैंड्स ऑन प्रशिक्षण। सीएम साइंस कॉलेज में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित, निकाली गई रैली। लोकसभा चुनाव में केवल प्रमाणित विज्ञापन ही मीडिया में होंगे प्रसारित, विधिवत लेनी होगी पूर्वानुमति। झंझारपुर में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित, स्वीप आइकॉन जानी मानी गायिका राइजिंग स्टार मैथिली ठाकुर ने वोट डालने की पुरजोर अपील की। सृष्टि फाउंडेशन में 10 दिवसीय कार्यशाला का हुआ शुभारंभ, पहुंची जानी मानी हस्तियां। और मिथिला विश्वविद्यालय के वनस्पति शास्त्र विभाग सभागार में 2 दिवसीय यूजीसी संपोषित राष्ट्रीय सेमिनार। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन, किसना जगाओ विश्वास प्यार का, बहु विश्वास परिवार का। ग्लोइंग एंजल्स इंग्लिश स्कूल, रामबाग, किला, दरभंगा। CBSE curriculum, class play to 5th, co-education, and class 6 to 10th only for girls, with hostel facilities, best in class infrastructure with smart classes, well maintained playground with indoor and outdoor games. Together we achieve the completely English medium based on CBSE curriculum. Dr. RLR Public School, Sadar Thana Road, Darbhanga. A team of well qualified and dedicated teachers, well equipped library, physics, chemistry and bio labs. All classrooms with audio visual facility, indoor and outdoor games for all round development of your ward. मूवी देखिए बिल्कुल नए और अलग अंदाज में, सेंट्रली एयर कंडीशन, 2K प्रोजेक्टर एवं वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के साथ। मेंबर बने, घर बैठे टिकट बुक कराएं। ऑनलाइन बुकिंग के लिए chalcinema.com पर जाएं। रजनीश सिनेप्लेक्स, साहिल सिनेप्लेक्स, लाइट हाउस सिनेमा, लहेरियासराय, दरभंगा। बनिए पत्रकार, जुड़िए हमारे साथ। न्यूज टुडे दरभंगा को आवश्यकता है विभिन्न क्षेत्रों में रिपोर्टर की। यदि आप में है वो जुनून, हौसला और खुद की पहचान बनाने की चाहत, तो कीजिए हमें फोन। और समाचार अब विस्तार के साथ। बढ़ सकती है महागठबंधन की मुश्किलें, मधुबनी से टिकट नहीं मिलने और दरभंगा से भी एडजस्ट नहीं किए जाने से खासे नाराज हुए मोहम्मद अली अशरफ फातमी। दरभंगा पहुंचकर कार्यकर्ताओं के समक्ष अपनी बातें रखी, मीडिया से कहा, मैं चुप बैठने वाला नहीं, चुनाव तो लड़कर ही रहूंगा।
बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले अरमा मगर फिर भी कम निकले। कुछ इसी अंदाज में पत्रकारों से मुखातिब मोहम्मद अली अशरफ फातमी का दर्द बयां होता रहा उनके आवास पर, तब जब उन्हें राष्ट्रीय जनता दल ने न तो मधुबनी से टिकट दिया और न ही दरभंगा से एडजस्ट किया। शुरुआती दौर से ही अब तक राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही के रूप में काम करने वाला खुद को बताया मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने, और कहा कि आखिर वे यह नहीं समझ पाए कि उन्हें टिकट क्यों नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि उनकी लालू यादव जी से भी बात हुई, तेजस्वी यादव से भी बात हुई, लेकिन आखिर बातों का कोई फ़ायदा न हुआ और उन्हें न तो मधुबनी से टिकट दिया पार्टी ने और न ही दरभंगा से ही एडजस्ट किया गया। उन्होंने साफ संकेत दिए कि वे चुनाव तो लड़ेंगे ही, अब किस पार्टी से लड़ेंगे या फिर निर्दलीय लड़ेंगे यह तो फातमी ने नहीं बताया, लेकिन इतना संकेत तो वे दे ही गए कि राजनीतिक इस तरह के एक्शन के बाद वे चुप नहीं बैठने वाले, क्योंकि मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने कहा कि उन्होंने जी जान से खून पसीने से पार्टी को सींचा है और पार्टी ने जिस तरह से उनके साथ किया है इसका खामियाजा पार्टी को भुगतना होगा, क्योंकि उनके साथ जनता है, वोटर हैं और वे लोग हैं जो फातमी को अली अशरफ फातमी के रूप में जानते हैं। मैं आज ही पटना से लौटा हूं और ये जानकारी जब मिल गई कि किसी वजह से मेरा टिकट मधुबनी से कट गया और दरभंगा से भी मुझे एडजस्ट नहीं किया गया, तो आज मैंने एक छोटी सी मीटिंग अपने विशेष जो हमारे पास कार्यकर्ता हैं, जो हमारे शुभचिंतक हैं, उनकी बुलाई थी। इन लोगों से बातचीत कंटिन्यू है। आज जब पत्रकार सम्मेलन खत्म होगा फिर 5-5 के टोली में हमसे सभी साथी मिलेंगे और मिलने के बाद उसमें क्या फैसला आएगा आप लोगों को हम बताएंगे। दरअसल पार्टी की तरफ ही से मुझे कहा गया था कि इस दफा आप मधुबनी से उम्मीदवार होंगे, और मेरी भी बात समझ में आई कि मैं लगातार 7 मरतबा दरभंगा से चुनाव लड़ चुका हूं, तो एक नई जगह होगी और उसमें भी 2 असेंबली सेगमेंट दरभंगा का आता है और एक जगह से डॉक्टर फराज फातमी एमएलए हैं, तो मुझे नई कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही कोशिश करनी चाहिए। और लगातार 5-6 महीने से मैं वहाँ बीएलए बनाया, हर बूथ का बूथ कमेटी बनाई, 6 असेंबली सेगमेंट में 5 असेंबली सेगमेंट की बड़ी बड़ी जनसभाएं की। उसके बाद मधुबनी के बड़ी तादाद में लोग बाहर रहते हैं, तो दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई और फराज गए थे हैदराबाद, चारों जगह मीटिंग भी हुई मधुबनी वालों से कि इलेक्शन में बड़ी तादाद में आना है। इतनी मेहनत के बाद और वादे के बाद और मुझे भेजा गया था मधुबनी, उस सब के बावजूद मुझे परसों खबर मिली कि मेरा नाम लिस्ट से हट गया है। उसके एक ही दिन पहले माननीय तेजस्वी जी से और लालू जी से जो मेरी बात हुई, तेजस्वी जी ने तो आखिरी दिन कहा कि अब मिठाई, इसमें तो बड़ी मिठाई लगेगी, और उन्होंने मुबारकबाद भी दिया मुझे। और एक दिन के बाद ये फैसला बदल गया। मैं जानने की कोशिश भी किया, मैं उनके पास गया और मैंने एक्सप्लेन किया कि मैं 30 साल से जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल का न कि सिर्फ एक एमपी रहा हूँ, एक वर्कर की हैसियत से भी हम
इस पार्टी के लिए काम करते हैं। और एक अगर राजद ले लीजिए, जो एक सेकुलर पार्टी है और जिसके अंदर अल्पसंख्यक का, मुसलमानों का बहुत बड़ा वोट बैंक इस पार्टी के पास है और मिलता है। और उस अल्पसंख्यक में, मुसलमान में मैं समझता हूं कि मैं सबसे बड़ा चेहरा बिहार के अंदर हूं। मेरे इतना सीनियर पार्लियामेंटेरियन और जितनी मर्तबा मैं जीता हूं लोकसभा के लिए, किसी भी पार्टी के अंदर 4 मर्तबा जीता हुआ लोकसभा मेंबर नहीं होगा। तो एक मुसलमान जो आरजेडी का चेहरा है, उसके टिकट के काटे जाने का या नहीं मिलने का मुझे तो सदमा इंडिविजुअल होगा, लेकिन इज्तिमाई तौर पे जो मुसलमान है बिहार के, खास तौर से जो वोटर हैं हमारी गठबंधन की और पार्टी के, उनको बहुत अफसोस है। क्योंकि मैं जहाँ एक तरफ कौमी कामों में इंटरेस्ट लेता हूँ, वहीं मिल्ली कामों में भी मेरा बहुत इंटरेस्ट रहता है। चाहे अलीगढ़ का कैंपस आया हो किशनगंज में या मानू का कैंपस आया हो दरभंगा में, कहीं न कहीं फातमी कमेटी की देन है उसके अंदर। और इसी तरह के बहुत काम हैं जिसकी वजह कर मुसलमान मुझे अपने दिल में रखते हैं बिहार के अंदर। तो सभी शॉक्ड हैं, पार्टी के वर्कर शॉक्ड हैं, पार्टी के लीडर्स जो हैं जनरल वो शॉक्ड हैं कि आखिर इतने बड़े बड़े नाम जो पार्टी के अंदर मुख्तलिफ जगहों से उनका टिकट कटा है, इसका असर लंबे अरसे में नजर आएगा। अपनी जमीन बेच करके भी पार्टी को जिंदा रखते हैं दरभंगा। और अगर उसके साथ ये जो कुछ हुआ है अगर होगा तो उससे दरभंगा के कार्यकर्ता, दरभंगा के सारे हमारे नेता और पूरे बिहार के मुसलमान को बहुत सदमा होगा। इसलिए कि कहीं न कहीं 30 साल से मैं इन सब का एक चेहरा हूं। पार्टी मुझे नकार सकती है लेकिन मेरी कौम मुझे नहीं निकाल सकती। राजनीति एक दिन की चीज नहीं है, लेकिन मैं अपने कार्यकर्ता से और अपने साथियों से मैं वादा करता हूं कि मैं लगातार आपके साथ काम करूंगा। उसके राह क्या होंगे, रास्ते क्या होंगे, उसको मैं तय करूंगा। 2 तारीख को एक बड़ी मीटिंग करेंगे। 2 तारीख से यहाँ का नॉमिनेशन और मधुबनी का नॉमिनेशन स्टार्ट हो रहा है। ऐसे हमारे वकील साहब मौजूद हैं। हमारा दोनों जगह का नॉमिनेशन पेपर तैयार हो रहा है और उसकी तैयारी करेंगे। लेकिन हम उम्मीदवार होंगे, कोई और मेरे तरफ से उम्मीदवार होगा, क्या होगा ये सब फैसला हम लोग 3 तारीख के मीटिंग में करेंगे और उस मीटिंग को हम लोग करने जा रहे हैं। और उस वक्त तक हम लोग सब लोगों से बातचीत करके ही कोई फैसला करेंगे। ये मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो फैसला हुआ मेरे टिकट काटने का, इसका असर पूरे बिहार पे तो इन जनरल होगा, लेकिन खास तौर से समस्तीपुर
मुजफ्फरपुर, मधुबनी, इस इलाके में जो तकरीबन 6 सीट आते हैं और सीतामढ़ी तक, इसका असर ठीक नहीं होगा। और अगर अली अशरफ फातमी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेगा, मैं तो कभी जिंदगी में असेंबली नहीं लड़ा, कभी एमएलसी के लिए कोशिश नहीं किया, कभी राज्यसभा भी नहीं भेजा गया, तो कोई आदमी अपनी गर्दन तलवार के आगे नहीं करता, उससे बचने की कोशिश करता है। तो मैं अपनी गर्दन बचाऊंगा और जो अच्छा फैसला हमारे जो वर्कर हैं, हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं, जो हमारे सुचिंतक हैं, 3 तारीख तक जो फैसला कर देंगे उनसे बातचीत करेंगे और उसके बाद हम 3 तारीख को निश्चित रूप से अपने जो भी हमारे सुचिंतक लोग हैं उनसे मिल करके हम 3 तारीख को जरूर फैसला करेंगे। फातमी साहब, आप क्या चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये बताइए। मैंने आपसे कह दिया, उस बात को आप समझ लो, मैं कोई हल्का आदमी नहीं हूँ। मैंने साफ कहा कि अभी जब ये मीटिंग खत्म होगी उसके बाद मैं 5-5 करके सबसे राय लूंगा और राय ले करके फिर मेरे पास ऐसे कम से कम 4000-5000 दोस्त हैं। उसके बाद मधुबनी के दोस्त हैं, तो मैं सबको बुलाऊंगा, सबको बुला करके राय मशवरा करके और उनको इकट्ठा बुला करके एक साथ 3 तारीख को मैं फैसला भी करूंगा और ऐलान। पार्टी ने आपके साथ धोखा किया? पार्टी ने आपके साथ धोखा किया है क्या? देखिए, मुझे तो लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से मैं बिट्रे हो रहा हूँ और मेरा टिकट काट करके किसी को दिया जा रहा है। इससे ज्यादा दुखदायी बात क्या हो सकती है? मैंने कहा आपसे कि जिस जमीन पर बैठे हैं ये गिरवी है पार्टी के लिए, और चले जाइए मालूम कर, मेरे बेटे से 73,000 रुपया कट रहा है, ये भी मालूम कर। हमारे पूर्व अध्यक्ष जी यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे मालूम कर, जो रेलवे बुक किया था उनसे मालूम कर। तो अगर एक आदमी अपनी जायदाद बेच करके पार्टी के लिए सब कुछ कर रहा है और उसका टिकट कट रहा हो, तो आप समझ रहे हैं कि उसके लिए फैसला करना कितना मुश्किल होगा। देखिए, अगर मुझे टिकट नहीं मिलेगा तो इस इलाके में तो बेचैनी रहेगी सभी बिरादरी में, लेकिन पर्टिकुलरली पूरे बिहार के मुसलमानों में राष्ट्रीय जनता दल की साख गिरेगी और इन द लॉन्ग रेंज, मतलब आगे, मैं समझता हूं कि पार्टी को काफी नुकसान है। किसी और जगह से कमी महसूस हो रही है क्या? लालू जी की कमी अभी महसूस हो रही है क्या? भाई, ये फैसले जितने हैं वो लालू जी करते हैं। किसी दूसरी जगह से लड़ना पसंद करेंगे? किसी दूसरी जगह से लड़ने का अगर मौका मिले दूसरी जगह से, ये सारा फैसला लालू जी करते हैं। हम लोग फंसा रहे हो, समझ गए ना? 3 तारीख से इंतजार जो है, हम लोग कुछ बोल देगा, साला तो वो मन में होगा। हम लोग जो है, हम लोग अधिकृत करते हैं और लालू जी फैसला करते हैं। अब क्या बचा? मैंने सिर्फ एक बात कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का शाहनवाज नहीं हूं जिसको दूध की मक्खी की तरह निकाल करके भारतीय जनता पार्टी ने फॉर नो रीजन अलग कर दिया। राष्ट्रीय जनता दल का मतलब है कि जितना वोट राष्ट्रीय जनता दल में गिरता है उसका आधे से ऊपर वोट मुसलमानों का होता है। इस समझ में महागठबंधन क्या बनता जा रहा है मुझे नहीं मालूम। मेरा टिकट राष्ट्रीय जनता दल ने काटा है, तो मेरी जो भी बात हो रही है वो राष्ट्रीय जनता दल से हो रही है। सिर्फ ये लोकसभा तक नहीं है राजनीति, ये राजनीति 2020 में असेंबली में भी होगी।
और उस पर किस तरह का गठबंधन बनता है, किस तरह की चीज होती है, तो नुकसान मैंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल को होगा। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं, पता नहीं कहाँ होंगे, निगाहें हमको ढूंढेगी, न जाने हम कहाँ होंगे। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में स्वीप की बैठक का हुआ आयोजन। वोट प्रतिशत बढ़ाने की हर ओर हो रही है कोशिश, क्योंकि मजबूत लोकतंत्र के लिए है यह बेहद जरूरी। स्वीप की बैठक में मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों को व्यापक स्तर पर चलाने का निर्णय। जिला निर्वाचन पदाधिकारी दरभंगा ने कहा कि लोकतांत्रिक दायित्वों को निर्वहन करना हर एक वयस्क नागरिक का कर्तव्य है। इस समय देश में लोकसभा आम चुनाव होने जा रहे हैं। इस चुनाव में अधिकाधिक मतदाता अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करें, यह सुनिश्चित करने की जवाबदेही स्वीप कोषांग की है। जिला के निर्वाचकों को मतदान करने हेतु जागरूक करना होगा। उन्हें यह बताना होगा कि उनके एक एक वोट का महत्व है। उन्हें वोट के महत्व को समझाना है। वे कार्यालय प्रकोष्ठ में लोकसभा आम निर्वाचन चुनाव 2019 में अधिकाधिक मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु आयोजित जिला कोर कमेटी की बैठक में बोल रहे थे। जिलाधिकारी ने विगत चुनावों में अपेक्षाकृत कम मतदान प्रतिशत वाले विधानसभा क्षेत्रों में स्वीप गतिविधियां तेज करने का निर्देश दिया। उन्होंने लोकसभा निर्वाचन के प्रति आम लोगों की उत्सुकता बढ़ाने हेतु कुछ इनोवेटिव कार्यक्रम भी कराने को कहा। जिलाधिकारी ने बताया कि फर्स्ट टाइम वोटर की उत्सुकता को कैमरे में कैद कर एलईडी स्क्रीन पर डिस्पैच किया जाएगा, ताकि अन्य लोग भी इसका हिस्सा बनने के लिए आतुर हों। वहीं एक्सेसिबल मतदान के तहत पीडब्ल्यूडी वोटरों को मतदान केंद्र पर सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। स्वीप कोर कमेटी की बैठक में उपस्थित जिला स्वीप आइकॉन द्वारा सुझाव दिया गया कि निर्वाचन का वातावरण निर्माण करने हेतु कलाकारों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी हो। गाँव का बहिष्कार का न्यूज़ आया था, हम लोग ने फिर भेजा तो लोगों ने माना। पकड़िया जो एक पकड़िया का आया था, एक दूसरा कल आया था सर अलीनगर में हनुमान। तो हम लोग मैंने वीडियो आपको फोन किया। हाँ वो पंचायत है, हनुमान नगर पंचायत। और आपका ये क्या है, बॉयकॉट तो इस बार नहीं होगा, हम लोग बात करके करा लेंगे। लेकिन जाले में विशेषकर कम वोटिंग हो रहा है। जाले में नहीं सर, सबसे कम वोटिंग हुआ है कुशेश्वर स्थान जो घोड़ा में जो आपका नदी पार करके एक पकड़िया गांव का। चुनाव के लिए प्रथम चरण प्रशिक्षण कार्यक्रम के 5वें दिन दोनों पालियों में द्वितीय एवं तृतीय मतदान पदाधिकारियों को दिया गया हैंड्स ऑन प्रशिक्षण। एमएल एकेडमी में चल रहा है यह प्रशिक्षण। लोकसभा आम निर्वाचन 2019 हेतु चल रहे प्रथम चरण प्रशिक्षण कार्यक्रम में 5वें दिन के दोनों पालियों में द्वितीय मतदान पदाधिकारियों तथा तृतीय मतदान पदाधिकारियों को हैंड्स ऑन प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही निर्वाचन कार्य में उपयोग किए जाने वाले सभी प्रपत्रों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। मौके पर सहायक समाहर्ता प्रशिक्षु दरभंगा द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम का निरीक्षण किया गया। उन्होंने नोडल पदाधिकारी प्रशिक्षण कोषांग के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम के अद्यतन स्थिति की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। सीएम साइंस कॉलेज में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन, निकाली गई रैली। सीएम साइंस कॉलेज में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। छात्र संघ के तत्वावधान में निकाली गई मतदाता जागरूकता रैली। प्रधानाचार्य ने की घोषणा, सुदूर देहातों में मतदाता जागरूकता का अलख जगाने को चलाएंगे अभियान। दरभंगा जिला में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने, मतदाताओं को मतदान के प्रति प्रेरित करने एवं 18 वर्ष और इससे ऊपर की आयु के मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने से अब तक वंचित रह चुके लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से सीएम साइंस कॉलेज में शुक्रवार को मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। लोकसभा चुनाव में केवल प्रमाणित विज्ञापन ही मीडिया में होंगे प्रसारित, विधिवत पूर्वानुमति लेनी होगी। केवल प्रमाणित विज्ञापन ही मीडिया में प्रसारित किए जाएंगे। लोकसभा आम निर्वाचन 2019 के अवसर पर चुनाव प्रचार से संबंधित सभी विज्ञापनों को मीडिया प्रमाणीकरण एवं निगरानी समिति MCMC से प्रमाणित कराना आवश्यक होगा। बगैर प्रमाणीकरण कोई भी विज्ञापन किसी भी मीडिया, चाहे वह प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक, इसमें प्रसारित नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि सोशल मीडिया भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की श्रेणी में आता है, इसलिए चुनाव प्रचार हेतु सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने में राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों को काफी सतर्कता बरतनी होगी। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी राजनीतिक दल एवं प्रत्याशी को अपने सोशल मीडिया अकाउंट की पूर्व जानकारी देनी होगी। उन्हें अपने नाम निर्देशन पत्र में भी इसका जिक्र करना आवश्यक होगा।
सोशल मीडिया में विकिपीडिया, ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप आदि प्रमुखता से प्रचलन में हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा उक्त सभी मीडिया पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है। राजनीतिक दलों के सोशल मीडिया अकाउंट पर निगरानी रखने हेतु राज्य स्तर से लेकर जिला स्तर तक निगरानी समिति गठित की गई है। दरभंगा जिला में जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM की अध्यक्षता में जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणीकरण एवं निगरानी समिति गठित है, जिसमें DPRO सुशील कुमार शर्मा सदस्य सचिव हैं। इसके अलावा उप विकास आयुक्त दरभंगा डॉक्टर कारी प्रसाद महतो एवं उप निदेशक ऑल इंडिया रेडियो दरभंगा इस समिति के सदस्य हैं। जो भी पार्टी अथवा अभ्यर्थी प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चुनाव प्रचार विज्ञापन का प्रसारण कराना चाहेंगे, उन्हें पहले उक्त प्रचार सामग्री का MC से सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा एवं तदनुसार कार्रवाई होगी। चुनाव प्रचार विज्ञापन का सत्यापन कराने हेतु आयोग द्वारा गाइडलाइन निर्धारित कर दिया गया है। इसके तहत पंजीकृत राजनीतिक दल एवं निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापन प्रसारण के प्रारंभ हेतु निर्धारित तिथि से 3 दिन पूर्व विहित प्रपत्र में अपना आवेदन MC कोषांग में प्रस्तुत करना होगा। वहीं गैर पंजीकृत राजनीतिक दलों या किन्हीं अन्य व्यक्ति के द्वारा आवेदन किए जाने पर विज्ञापन प्रसारण शुरू करने की तिथि से कम 7 दिन पूर्व विहित प्रपत्र में आवेदन समर्पित करना होगा। इसके साथ ही उन्हें प्रस्तावित विज्ञापन की इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में 2 प्रतियां, CD में उक्त विज्ञापन का एक विधिवत ट्रांसक्रिप्ट संलग्न करना होगा। आवेदक को विज्ञापन के निर्माण पर हुए व्यय सहित टेलीविजन या केबल नेटवर्क या रेडियो पर प्रसारित होने वाले विज्ञापनों पर होने वाले कुल व्यय की जानकारी भी देनी होगी। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। खरीदना है फोन तो चलिए रोली मोली मोबाइल। आइए भटियारी सराय मारवाड़ी कॉलेज गेट के सामने दोनार रोड दरभंगा में सैमसंग, ओप्पो, वीवो, MI, रेडमी, रियलमी, टेक्नो, माइक्रोमैक्स एवं सभी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्मार्टफोन बजाज फाइनेंस द्वारा लोन पर पाइए फोन और हर फोन पर गिफ्ट। अपने बच्चों को बनाएं एक बेहतर इंसान, फिर मंजिल खुद आएगी उनके पास, क्योंकि हम देंगे आपका साथ। राज कोचिंग सेंटर 22 नंबर गुमती से पूरब, बलभद्रपुर, नवटोल, लहेरिया सराय दरभंगा। क्लास 1 से 10th तक की गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई CBSE, ICSE एवं बिहार बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए बेसिक नॉलेज को मजबूत करने पर खास ध्यान। विषय विशेषज्ञों द्वारा पढ़ाई, फ्री एडमिशन। इंक्वायरी टाइम सुबह 10 बजे से संध्या 5 बजे तक। डायरेक्टर आनंद कुमार झा। दरभंगा में पहली बार GK और GS पढ़िए ट्रिक के माध्यम से मिथिलांचल का गौरव। अचीवर्स पॉइंट बाय जी कुमार, सिटी कार्ट मॉल के सामने, शाही कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर, बेंता, लहेरिया सराय दरभंगा। करिए तैयारी रेलवे, CRPF, ASM, TC, CC, SSC, आर्मी और बिहार पुलिस दारोगा सचिवालय सहायक की अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में। पिछले वर्ष बिहार पुलिस बैच में 21 में से 15 सफल। फ्री एडमिशन। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. शैलेंद्र झा, प्रिंसिपल। ब्रेक के बाद एक बार अपना आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। सकती है महागठबंधन की मुश्किलें। मधुबनी से टिकट नहीं मिलने और दरभंगा से भी एडजस्ट नहीं किए जाने से खासे नाराज हुए RJD नेता मोहम्मद अली अशरफ फातमी। दरभंगा पहुंच कार्यकर्ताओं के समक्ष मीडिया से कहा, मैं चुप बैठने वाला नहीं, चुनाव तो लड़कर ही रहूंगा। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में स्वीप की बैठक। वोट प्रतिशत बढ़ाने की हर ओर हो रही कोशिश, क्योंकि मजबूत लोकतंत्र के लिए है यह बेहद जरूरी। चुनाव के लिए प्रथम चरण प्रशिक्षण कार्यक्रम के 5वें दिन दोनों पालियों में द्वितीय एवं तृतीय मतदान पदाधिकारियों को दिया गया हैंड्स ऑन प्रशिक्षण। CM साइंस कॉलेज में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित, निकाली गई रैली। लोकसभा चुनाव में केवल प्रमाणित विज्ञापन ही मीडिया में होंगे प्रसारित, विधिवत लेनी होगी पूर्वानुमति। झंझारपुर में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। स्वीप आइकॉन जानी मानी गायिका राइजिंग स्टार मैथिली ठाकुर ने वोट डालने की पुरजोर अपील की।
सृष्टि फाउंडेशन में 10 दिवसीय कार्यशाला का हुआ शुभारंभ, पहुंची जानी मानी हस्तियां। और मिथिला विश्वविद्यालय के वनस्पति शास्त्र विभाग सभागार में 2 दिवसीय यूजीसी संपोषित राष्ट्रीय सेमिनार। झंझारपुर में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित, स्वीप आइकॉन जानी मानी गायिका राइजिंग स्टार मैथिली ठाकुर पहुंची, वोट डालने की पुरजोर अपील की। मधुबनी जिला निर्वाचन कार्यालय के स्वीप कोषांग द्वारा झंझारपुर अनुमंडल में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन झंझारपुर के किसान भवन में किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी अंशुल अग्रवाल की अगुवाई में आयोजित इस कार्यक्रम में स्वीप आइकॉन मैथिली ठाकुर और पीडब्ल्यूडी आइकॉन शम्स अली शेख ने भाग लिया। इस कार्यक्रम की शुरुआत शम्स अली शेख के संबोधन से शुरू हुई। उन्होंने भारी संख्या में उपस्थित मतदाताओं को आगामी लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक संख्या में वोट देने को कहा। उन्होंने बताया कि यदि एक दिव्यांग होकर वह मतदान करने के लिए तत्पर हैं तो आप सभी को भी मतदान केंद्र तक अवश्य आना चाहिए और अपने मनपसंद प्रतिनिधि का चयन वोटिंग मशीन में वोट डालकर जरूर करना चाहिए। सुश्री मैथिली ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा कि मैं स्वयं इस लोकसभा आम निर्वाचन 2019 में पहली बार मतदान करने जा रही हूँ, यह हमारे लिए भी गौरव की बात है। उन्होंने सभागार में मौजूद सभी मतदाताओं से अपील की कि जब वे नए मतदाता के रूप में मतदान करने के लिए तत्पर हैं तो जिले के सभी मतदाताओं को बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लेना चाहिए। लोकतंत्र के इस महान पर्व में अधिक से अधिक मतदाता जब भाग लेंगे तो लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी। आगे हो जाए, उनके पास बैनर होगा, उसके साथ साथ इससे आगे रहेंगे आप लोग, इससे आगे जो हमारी महिलाएं हैं वो सब आगे हो जाएंगे। मैसेज है गाँव तक जाना चाहिए। जो मैथिली ठाकुर और शम्स अली जी ने एक बेड़ा उठाया है, इन्हें आइकॉन बनाया गया जिला का। एक अद्भुत बात जो मैं मैथिली ठाकुर जी जब अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे तो जो मैंने नोटिस करी वो ये थी कि महिला गीतकार जब ज़्यादा तालियों की आवाज़ आ रही थी, ज़्यादा तादाद में तालियां बज रही थी, तो मैं आप सब लोगों से, महिलाओं से स्पेशली अनुरोध करूँगा कि मतदाता 23 अप्रैल को झंझारपुर का चुनाव है तो उस दिन की महिलाओं के वोट पुरुषों से ज़्यादा पड़ने चाहिए। तो हम लोग आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं सुबह में मतदान की तरफ। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो थीम है उसकी तरफ। जिस दिन मतदान का दिन आए आपके यहाँ, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप लोग हर काम को छोड़ के सबसे पहले मतदान में जाएं और अकेले ही न जाएं बल्कि अपने आजू बाजू के जो दोस्त हैं जो भी मतदान करना चाहते हैं, और खास करके मैं तमाम वीरों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप यकीन मानिए मेरे जैसा शख्स मुंबई, दिल्ली, हिंदुस्तान, जापान, अमेरिका अगर जा सकता है तो यकीन मानिए वोट देने के लिए मतदान पर खुद तक भी जा सकता है।
सृष्टि फाउंडेशन में 10 दिवसीय कार्यशाला का हुआ शुभारंभ। जानी मानी हस्तियां पहुंची शिरकत करने। मिथिलांचल की धरती ज्ञान, कला एवं सांस्कृतिक विशिष्टता से ओतप्रोत रही है। विद्वानों एवं साधकों ने अपनी विद्वत्ता एवं साधना से इसकी विशिष्टता को संवर्धित किया है। कला मानवीय संवेदना का अंग है। इसकी प्रस्तुति से सभ्यता एवं संस्कृति को संबल मिलता है। यह कहा ओडिशा से पधारे अंतर्राष्ट्रीय ओडिसी नर्तक गुरु सचिकांत प्रधान ने सृष्टि फाउंडेशन में 10 दिवसीय कार्यशाला के उद्घाटन के दौरान अपने संबोधन में। इससे पूर्व सृष्टि के सचिव मनोहर कुमार पाठक एवं संस्थापक जयप्रकाश पाठक ने गुरु सचिकांत प्रधान, सुमित कुमार मंडन, प्रभाकर झा, सत्यप्रकाश झा, अरुण कुमार मंडल, ओमकार रॉय ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यशाला का विधिवत उद्घाटन किया। ज्ञात हो कि आगामी 7 अप्रैल रविवार को सृष्टि द्वारा आयोजित दरभंगा नृत्य उत्सव 2019 में भारतवर्ष के उत्तर से लेकर दक्षिण तक के सांस्कृतिक नृत्यों की प्रस्तुतियां होंगी। मैं बोल देता हूँ एक साथ। नमस्ते, मैं सचिकांत प्रधान हूँ, उड़ीसा से आया हूँ दरभंगा फेस्टिवल 2019 के लिए, जो सृष्टि फाउंडेशन जयप्रकाश पाठक ने ऑर्गेनाइजिंग करते हैं। उसमें 8-9 दिन का होगा, वर्कशॉप होगा, जिसमें फेस्टिवल के लिए होगा, जिसमें नागेंद्र हरे छोटा बच्चा के लिए मंगलाचरण रहेगा और स्थाई जो प्योर डांस है वो रहेगा और दूसरा भी डांस रहेगा। उसके बाद लास्ट में एंड में एक पंच महाभूत का नाम से एक डांस ड्रामा होगा, जो भुवनेश्वर में जो आए हैं कलाकार जो आएंगे वो सृष्टि फाउंडेशन का सब ऑल स्टूडेंट परफॉर्मेंस करेंगे। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के वनस्पति शास्त्र विभाग सभागार में 2 दिवसीय यूजीसी संपोषित राष्ट्रीय सेमिनार शुरू। मिथिला विश्वविद्यालय के वनस्पति शास्त्र विभाग के सभागार में 2 दिवसीय यूजीसी संपोषित राष्ट्रीय सेमिनार का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस.के. सिंह ने की, जबकि बतौर मुख्य अतिथि प्रोफेसर राजेश सिंह, कुलपति पूर्णिया विश्वविद्यालय उपस्थित थे। The knowledge, the power of knowledge, and we keep on learning, and for a happy writing of the land by Honorable Vice Chancellor Sir, convener of this seminar. A people without the knowledge of their past, history, origin. मिथिला मुदित महामणि मरमर मूर्त महल परित्राता नारायण युत ललित विश्व विचिण गंग तरंग कौशिकी Ranju Varsha to sing welcome song for welcoming our guests. Able leadership, our university is being recognized as #1 university in Bihar. I find pleasure in welcoming our chief guest, Honorable Vice Chancellor Professor Rajesh Singh, University, Purnia University, Purnia. Before joining, he was Professor of Genetics and Plant Breeding as well as Coordinator of Plant Biotechnology, PhD.
a comfortable stay within our means. Please excuse us for any failure or lapses on our part. Again, I welcome as a convener of the seminar to all dynamic members of different committees. The disease is manifold ecological, physiological phenomenon which deprive the farmers from real output of the crop. Population explosion has increased the demand of food and fiber from a shrinking agriculture land base. Intensification of agriculture through expansion of irrigation facilities, introduction of high yielding variety and application of increased amount of agrochemicals have been in progress to cope up with increasing demand and loss due to disease. I like to say here that most of our works are here and we are teaching the students and all of you, many of the teachers. There are 6 principles of plant disease. These 6 principles were developed in 1930s and still same 6 principles are being followed for controlling the plant disease. There has been little bit modification, but those 6 principles are still there and they will continue to control, to manage the plant disease. These principles include from avoidance of the plant disease to the threat. And one of the major components of this plant disease management is one of the principles, that is the disease resistance. I always feel very comfortable when I'm invited for some lecture like or seminar or science, and especially it is a biological science, and it's more important when it is agriculture science. So thank you for inviting me to be here so that I can share my thoughts and I can meet my new friends. I would like to speak some of the facts. Of science, especially like plant disease management. I also work on sequence, identified and sequence 12 materials controlling custom leaf blight. And then that ecosystem is created, the institution will probably function with 2 cells. I am also happy and delighted to see the presence of many former deans, heads, former professors of this department. And I consider it this kind of bondage between those who had been in the department, they are now looking at the department from outside. So this bondage could be a strength for the department. And I could see that strength with the department. And that makes me to believe that this kind of event, academic event, would become the regular phenomenon of this department. I would also be expecting from the other departments of the university to go and organize this kind of seminar. And after having listened to 2 very senior agricultural experts, there is no unanimity in defining the quality, what the quality means. For a student, the quality may be an education which leads to placement, which is directly linked to the livelihood. If an education fails to do that, for a student, that is of the quality of is not there. कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में ज्योतिष विभाग की कार्यशाला का हुआ आयोजन। अक्ष क्षेत्र के लिए
पलभा का ज्ञान जरूरी, कहा प्रोफेसर पांडे ने। ज्योतिष विभाग की कार्यशाला का हुआ आयोजन। संस्कृत विश्वविद्यालय के बहुउद्देशीय भवन में आयोजित ज्योतिष विभाग की कार्यशाला के आधार पुरुष BHU वाराणसी के ज्योतिष विभागाध्यक्ष प्रोफेसर विनय कुमार पांडे ने शुक्रवार को कहा कि पलभा ज्ञान के बिना अक्ष क्षेत्रों का बोध नहीं हो सकता है। उन्हें प्रोजेक्टर व गोल विधि के माध्यम से बहुत ही गहराई से अक्ष क्षेत्र के बारे में बताया। वहीं कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए डीन प्रोफेसर शिवकांत झा ने कहा कि मूलतः 8 अक्ष क्षेत्र होते हैं, जिससे दिशा, देश व काल का बोध होता है। उक्त जानकारी देते हुए PRO निशिकांत ने बताया कि संयोजक डॉक्टर वरुण कुमार झा के संचालन में आयोजित आज के कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत विभागाध्यक्ष प्रोफेसर हरेंद्र किशोर झा ने किया, जबकि प्रोजेक्टर पर स्लाइड के संचालन में तकनीकी सहयोग किया डॉक्टर आलोक कुमार सिंह और डॉक्टर विकास ने। अंत में करीब 51 प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी दिए गए। मौके पर विद्वज्जन उपस्थित हुए। अक्षक्षेत्रेषु यत् मूलं क्षेत्रं तस्मिन् विषयेऽपि क्षेत्रस्य निर्माणं भवति तदेव क्षेत्रं मूलम् इति आचार्यकमलाकरेण प्रतिपादितं। परन्तु पलवाभुजः द्वादशाङ्गुलशङ्कुकोटि पलवा पलव और कोटि इत्योः अग्रगत सूत्रं यत् भवति पलवनाख्यः सा कर्णः एतत् क्षेत्रं मूलम्। परन्तु काचित् स्वरूपहानिः नास्ति, तत्र कोई स्वरूप की हानि वहाँ पर नहीं होगी। परन्तु एतत् मतान्तरं दृश्यते, बलात्मकान्तरं दृश्यते कमलाकरस्य। यतोहि एतेन कस्मिंश्चिदपि विषये अन्तरं न भवति। विभाग के पक्ष से आज जो है सो राष्ट्रीय कार्यशाला है। इसमें जो है सो अक्ष प्रदेश से कोई भी गोल की बात है, खगोल की बात है। गोल के आधार पर जो अक्ष देश है, क्योंकि लंका में अक्ष में देश नहीं होता, अक्षांश, अक्ष को अक्षांश कहा गया है, उसी को पलभा भी कहा गया है। पलभा शब्द का अर्थ होता है स्थान विशेषात वशात। किसी स्थान का जो अक्षांश होता है उसी के आधार पर किसी भी समय का जो गणना किया जाता है। इसी पर से काशी हिंदू विश्वविद्यालय से आए हुए हैं प्रोफेसर विनय पांडे जी, इसी अक्ष प्रदेश के क्षेत्र के बारे में जो है सो समग्र रूप से बता रहे हैं। संस्कृत विश्वविद्यालय में वेद विभाग द्वारा आयोजित हुई कार्यशाला से उठाएं लाभ, बोले प्रोफेसर झा। वेद विभाग की कार्यशाला आयोजित हुई। बहुउद्देशीय भवन संस्कृत विश्वविद्यालय में वेद विभाग द्वारा आयोजित कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए डीन प्रोफेसर शिवकांत झा ने कहा कि पिछले कई दिनों से विश्वविद्यालय में कार्यशालाएं आयोजित हो रही हैं, जिसका लाभ शिक्षकों समेत गवेषकों व छात्रों को अवश्य लेना चाहिए। वहीं आधार पुरुष प्रोफेसर कालिका दत्त झा ने कहा कि पाणिनि ने पद को सुबंत एवं तिगंत 2 प्रकार माना है, जबकि निरुक्तार इसका 4 भेद कहा है। उक्त जानकारी देते हुए PRO निशिकांत ने बताया कि स्वागत भाषण एवं विषय प्रवर्तन करते हुए प्रोफेसर विद्येश्वर झा ने पद का 4 भेद बताया, जो नाम, आख्यात, उपसर्ग एवं निपात के रूप में जाना जाता है। 2 दिवसीय मिथिला महोत्सव का 30 एवं 31 मार्च को हो रहा भव्य आयोजन, पत्रकारों को दी गई जानकारी। 2 दिवसीय मिथिला महोत्सव का हो रहा आयोजन। विशिष्ट सम्मान के तहत रजत पदक 25,000 नगद से भी सम्मानित किए जाएंगे मैथिली ददीची बाबू भोलालाल दास। मैथिली लोक संस्कृति मंच के तत्वावधान में 30 और 31 मार्च को आयोजित 2 दिवसीय मिथिला महोत्सव 2019 में विशिष्ट सम्मान के रूप में हित नारायण सम्मान के तहत रजत पदक और 25,000 नगद प्रदान करने का निर्णय लिया गया। पत्रकारों को दी गई तमाम जानकारी। मिथिला महोत्सव से पहले मिथिला विभूति पर्व से पहले विद्यापति पर्व ई 3 संस्करण है। यहाँ मैथिली सांस्कृतिक कार्यक्रम संयोग से मैथिली लोक संस्कृति मंच मिथिला महोत्सव शब्द के नाम दिल्के, जरा सरकार सेहो अपनेलकै, संपूर्ण देश और विदेश में मनायल जाए। शब्द के सेहो जन्म दिल्के, महोत्सव के सेहो। तो लोक संस्कृति लोक गाथा पर आधारित ई कार्यक्रम सांस्कृतिक महोत्सव और विकास के विभिन्न पैमाना के छुअ के काज यहाँ करी। तहिना एहि बेर कार्यक्रम 30 और 31 मार्च के आहूत है।
से लगभग 23म अहाँके महोत्सव छै। तो 23 साल भ गेलै। तो 23 साल में के अहाँके सफर में बहुत बात देखल कि महोत्सव एहि बेर के महोत्सव में मूल रूप से छै जे हम सब सम्मान, कवि सम्मेलन, सेमिनार के संगे जे से गीत नृत्य एहि सब के हम सब एहि में समाहित करै छी। सबसे नम्हर चीज जे छै से एकर जे पक्ष छै से एहि बेर जेना सामने में कॉल एहिठाम बगल में ओ कॉल सुखायल छै। एहियो कैंपस में संपूर्ण शहर में कॉल सूखि गेलैए। संपूर्ण नगर में से लऽ कऽ देहात तक जतेक चौर चाँचर छलैए, जतेक खद्धा छलैए, सब हम सब भरि देलिए। आम लोग एतऽ पोखरि बेच देलिए, पोखरि भरि लेलिए आ तमाम जंगल के काटि रहल छी। एकर परिणाम की है तो जाहिठाम जल 20 फीट अहाँ नीचा भेट जाइ छलै, 10 फीट नीचा भेट जाइ छलै, ताहिठाम के कॉल सुखाइ छी। आइ पानि के लोग त्राहिमाम कर रहल है राजस्थान जकाँ। तैं एहि बेर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जल विशेषज्ञ श्री दिनेश मिश्र IITN छथि, IIM छथि, जे 70 साल से ऊपर के उम्र छनि आ वो अति मिथिले के जल प्रबंधन पर काज केलनि हैं। अहाँके हुनका बजेलनि हैं वो छै 31 तारीख के जल प्रबंधन पर छै जे वो बाढ़ के विशेषज्ञ छलाह, जे बाढ़ के पानी के आब वो अहाँके नया अध्ययन केलनि हैं। ई जे नया प्रॉब्लम एतऽ से केना एलिए ताहि पर वो व्याख्यान देता, ताहि से सरकार के ज्ञापन देबी। और पिछला साल भरि तक यह हमर सबके रहत मुद्दा रहत सरकार के संगे जे ई समस्या के समाधान हो। आमो लोग जे पोखरि झाँखरि नदी नाला भरै छी से रोको, से एकटा पक्ष भेल। दोसर पक्ष हमरा लोकनि विभिन्न जे लोग छनि तिनका सम्मान करै छी। ताहि सम्मान में एकटा सोच रहैए जे अपना अपना क्षेत्र में हुनकर जे योगदान छनि ओहिके लेल हमसब सम्मान करै छी। ओहि सम्मान में एहि बेर सेहो किछु नाम आयल है उभरि कऽ। श्री चंद्रेश जी के अध्यक्षता में वासुकीनाथ झा आ श्री राम कुमार झा 3 आदमी के छलै कमिटी छलै। वो 3 आदमी के कमिटी जे निर्णय केलक है ओहि सम्मान में जे संपूर्ण आधुनिक मैथिली साहित्य के जे आई मैथिली भाषा जीवैया, जे अहाँ व्याकरण लिखलथि, जे अहाँ मैथिली के मान्यता देलथि, अहाँ मैथिली साहित्य परिषद और मैथिल महासभा के जन्म देलथि, मैट्रिक में मैथिली के मान्यता देलथि, हुनकर नाम छनि अथी मैथिली दधीची बाबू भोला लाल दास। 1978 में देहांत भ गेलै। आरपीएफ दरभंगा ने चलाया यात्रियों के लिए जागरूकता अभियान। दरभंगा स्टेशन पर वरीय पदाधिकारियों के निर्देश के अनुपालन में आरपीएफ पोस्ट दरभंगा के अधिकारी और जवानों द्वारा पोस्ट कमांडर के नेतृत्व में मिर्जापुर वार्ड पार्षद एवं वहां के लोगों के साथ वहां जाकर आरपीएफ हेल्पलाइन 182, रेलवे में महिला की सुरक्षा, यात्रियों से संबंधित होने वाले अपराध, एसीपी की रोकथाम, रेलवे फाटक से संबंधित सुरक्षा आदि की बाबत जागरूकता अभियान चलाया गया। उपस्थित लोगों ने उक्त कार्य को काफी सराहा। ये अब तक का समाचार, बदलेंगे आपसे नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। सकती है महागठबंधन की मुश्किलें, मधुबनी से टिकट नहीं मिलने और दरभंगा से भी एडजस्ट नहीं किए जाने से खासे नाराज हुए आरजेडी नेता मोहम्मद अली अशरफ फातमी। दरभंगा पहुंच कार्यकर्ताओं के समक्ष मीडिया से कहा, मैं चुप बैठने वाला नहीं, चुनाव तो लड़कर ही रहूंगा। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में स्वीप की बैठक, वोट प्रतिशत बढ़ाने की हर ओर हो रही कोशिश, क्योंकि मजबूत लोकतंत्र के लिए है यह बेहद जरूरी। चुनाव के लिए प्रथम चरण प्रशिक्षण कार्यक्रम के 5वें दिन दोनों पालियों में द्वितीय एवं तृतीय मतदान पदाधिकारियों को दिया गया हैंड्स ऑन प्रशिक्षण। सीएम साइंस कॉलेज में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित, निकाली गई रैली। लोकसभा चुनाव में केवल प्रमाणित विज्ञापन ही मीडिया में होंगे प्रसारित, विधिवत लेनी होगी पूर्वानुमति। झंझारपुर में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित, स्वीप आइकॉन जानी मानी गायिका राइजिंग स्टार मैथिली ठाकुर ने वोट डालने की पुरजोर अपील की। सृष्टि फाउंडेशन में 10 दिवसीय कार्यशाला का हुआ शुभारंभ, पहुंची जानी मानी हस्तियां। और मिथिला विश्वविद्यालय के वनस्पति शास्त्र विभाग सभागार में 2 दिवसीय यूजीसी संपोषित राष्ट्रीय सेमिनार। ये थी अभी तक की खबरें, इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को GTPL केबल
के 985 नंबर पर देखिए। YouTube में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।